हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम के रसायन विज्ञान के जो बाद वाले थे पढ़ने वाले थे आज तो उस पर चर्चा करेंगे। पिछले कक्षा में पढ़े थे कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है। तो आज हम थोड़ा सा जो पहला चैप्टर था ये मैटर पदार्थ, उससे पहले हम थोड़ा केमिस्ट्री पर चर्चा करते हैं। रसायन विज्ञान पर रसायन विज्ञान हम किसको कहते हैं तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो दोस्त नोट्स करना चाहते हैं उनके लिए विशेष करके नोट्स बोर्ड पे बना दिया गया है ताकि उनको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं हो। बहुत छात्रों का यह भी मांग रहता है कि आप बोर्ड में नोट्स बनाते चलिए जिससे नोट्स करने में सुविधा हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान, थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर आगे चलेंगे अपने चैप्टर पर। तो हम पहले पढ़ते हैं कि जानते हैं कि केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो उसमें क्या गुण धर्म है, क्या प्रॉपर्टीज यानी क्या संगठन इसमें आता है, उस पर चर्चा करेंगे। तो रसायन विज्ञान हम किसे कहेंगे, यानी विज्ञान की वह शाखा, यानी विज्ञान की वह शाखा को कहेंगे हम जिसमें पदार्थों के गुण धर्म यानी पदार्थ के गुण धर्म प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। इस पे उसके संगठन कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। यानी हम रसायन विज्ञान में मैटर पदार्थ यानी हमारे पृथ्वी में जितने भी मैटर हैं उसके गुण धर्म प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, उसके संगठन कंपोजिशन के बारे में जानेंगे, उसके स्ट्रक्चर यानी संरचना वह किस तरह से बना हुआ है, कैसे बना है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। फिर आपसी संबंध म्यूचुअल रिलेशन, उसमें आपसी उसके जो उसमें किन किन छोटे अणुओं से बने होते हैं उसके संबंध क्या है उसकी जानकारी होना चाहिए, तथा उनमें होने वाला परिवर्तन और पदार्थों में जो परिवर्तन होता है उसका भी गुण होता है। इसी के अध्ययन को ही हम रसायन कहते हैं, यानी रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, ये आप नोट्स कर सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा है रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ मैटर के गुण धर्म प्रॉपर्टीज संगठन कंपोजिशन संरचना स्ट्रक्चर आपसी संबंध म्यूचुअल रिलेशन तथा इनमें होने वाला परिवर्तन चेंजेज का अध्ययन किया जाता है। अब हम जानेंगे कि ये केमिस्ट्री का शब्द के इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, रसायन विज्ञान का उत्पत्ति कैसे हुआ, हम कहाँ कैसे जानेंगे कि ये केमिस्ट्री कहाँ से आया। ठीक है, तो इसका शब्द इसका उत्पत्ति इस केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति इजिप्ट यानी मिस्र, आप जानते होंगे इजिप्ट मिस्र देश, वहाँ के शब्द कीमिया से हुई है। किससे हुई है? कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ काला रंग होता है। जिसका अर्थ काला रंग होता है। काला रंग मिस्र के लोग जो थे पहले के जब प्राचीन ज़माने में कि वह कीमिया को केमी के नाम से जानते थे। केमी यानी वहाँ की जो काली मिट्टी केमी को कहा जाता था, काली मिट्टी केमी को कहा जाता था। ठीक है, वह जो वहाँ पे लैटिन भाषा चलता है उस लैटिन भाषा का ही एक शब्द है। तो शुरुआत में इसका अध्ययन कहा जाए कि शुरुआत में इसका अध्ययन केमिस्ट्री का अध्ययन केमिटेकिंग के नाम से जाना जाता था। इस शुरुआत में हम अभी जो केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं उस समय इसको केमिटेकिंग के नाम से जाना जाता था, जो बाद में चलकर अभी वर्तमान समय में इसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अगला पॉइंट में कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति इजिप्ट मिस्र के शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ काला रंग होता है। मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते हैं। यह लैटिन भाषा का शब्द है। यह लैटिन भाषा का शब्द है। शुरुआत में इसके अध्ययन को केमिटेकिंग कहा गया था, जो बाद में चलकर केमिस्ट्री कहलाया। यह आप नोट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आगे कि
केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के जनक यानी फादर किसको कहा जाता है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो एंटोनियो लिवासियर यानी एंटोनियो लिवासियर को कहा जाता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है, यह बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री के जनक या आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, एंटोनी लिवासियर। बहुत जगह बहुत बुकों में आपको एंटोनी लिवासियर, बहुत बुकों में एंटोनी लिवासियर लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे इन्हें क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं कि इसे एंटोनी लिवासियर ने द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री नामक बुक लिखी थी, जिसमें जो अभी हम तत्व पढ़ते हैं, एलिमेंट्स पढ़ते हैं, उन सबों के बारे में लिखा गया था उस बुक में। तो वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि लिवासियर के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, तो उसमें हमें लिखना है द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसको आप नोट्स करते चलिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। यानी उस समय हाइड्रोजन का खोज जो हम आवर्त सारणी यानी जो भी पढ़ते हैं हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है, तो उस जो हाइड्रोजन की खोज थी वह किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। परंतु उसका जो नाम हेनरी कैवेंडिश ने उसका नाम नहीं दिया था। वो एक तत्व की खोज किए थे लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिया था। बाद में चलकर एंटोनी लिवासियर ने उनका नाम दिए थे। ठीक है, आगे जोसेफ प्रिंसले ने ऑक्सीजन की खोज किया था। जोसेफ प्रिंसले ने ऑक्सीजन का खोज किया था। ठीक है, लेकिन लेकिन उसका जो ऑक्सीजन दहन में सहायक है इसके बारे में हम एंटोनी लिवासियर ने बताए थे। ठीक है, तो इसी कारण से हम एंटोनी लिवासियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री या मॉडर्न केमिस्ट्री ऑफ फादर कहा जाता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। रसायन विज्ञान को लगभग तीन भागों में बांटा गया है और 3 भाग करके हम पढ़ते हैं उसको। ठीक है, तो कौन कौन से भाग हैं, तो पहला भाग हम जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम चलते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर था पदार्थ, मैटर, इस पे चर्चा करेंगे। द्रव्य, जिसे हम पदार्थ को द्रव्य भी कहा जाता है, सब्सटेंस कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हम पहले इसका जानते हैं कि इसका परिभाषा किसे हम पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो पदार्थ हम उसे कहते हैं जो स्थान घेरती है, यानी पदार्थ स्थान घेरे, यानी उस द्रव्य को कहते हैं जो स्थान घेरे जिसमें भार हो। इसका जो प्रॉपर्टीज है, इसका जो गुणधर्म है, पदार्थ का जो गुणधर्म हमें जानेंगे तभी वह पदार्थ कहलाएगा। स्थान घेरती हो, जिसमें भार हो, जो आयतन ग्रहण करे, भौतिक प्रतिरोध एवं जड़त्व का गुण, भौतिक प्रतिरोध एवं जड़त्व का गुण हो। ठीक है, अवस्था परिवर्तन हो तथा ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑफ ऑर्गन्स द्वारा अनुभव किया जा सकता है, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आता है कि स्थान घेरे, यानी वो पदार्थ स्थान घेरती है। अगला हो गया कि उसका भार होता है। ठीक है, आगे वो आयतन ग्रहण करती है, उसमें आयतन होता है। भौतिक प्रतिरोध एवं जड़त्व, ये जड़त्व एक शब्द आ जाता है कि हम जड़त्व यानी इनर्शिया हम किसे कहते हैं, यानी जड़त्व का गुण क्या है, जड़त्व के बारे में हम कैसे जानेंगे, तो जड़त्व का गुण यह होता है कि कोई पदार्थ, यह आप फिजिक्स में पढ़ सकते हैं कि कोई पदार्थ अगर वह गतिशील अवस्था में हो तो वह गतिशील ही अवस्था में रहेगी, और जो स्थिर अवस्था यानी रुके हुए रहे, स्थिर रहे, तो वह स्थिर ही अवस्था में रहती है, जिसे हम जड़त्व का गुण कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अब
हम कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर, इसकी अवस्थाएं के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है, इस पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर, तो स्टेट ऑफ मैटर को दो भागों में लगभग बांटा गया है। ठीक है, पहला हम बांटते हैं भौतिक फिजिकल में और दूसरा केमिकल में यानी भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में हम पाते हैं कि इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः कितने 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन इसके कुल 5 भाग होते हैं। जैसे पहला जो भाग है आप नोट्स करते चलिएगा। पहला भाग है ठोस, दूसरा भाग है लिक्विड, ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड, तीसरा गैस, इसको अंग्रेजी में गैसी कहते हैं। और यह 3 मुख्यतः भाग हो गया। भौतिक अवस्था स्टेट पदार्थ की अवस्थाएं के 3 मुख्यतः भाग हो गए हैं, ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड और तीसरा गैस। अब चौथा और पांचवा आप बोलेंगे कौन सा है, तो चौथा है प्लाज्मा और पांचवा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या है पांचवा? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब रासायनिक के अंतर्गत क्या क्या आते हमें पढ़ना है। रासायनिक के अंतर्गत है तत्व, एलिमेंट्स, यौगिक, कंपाउंड्स, मिश्रण, मिक्सर। इसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे में हमको जानकारी रखना है। ठीक है, अब इसके जो 5 अवस्थाएं हैं, पांच भौतिक अवस्थाएं हैं, उसके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। और एक बात है कि प्रकृति में हम पदार्थ को हम प्रकृति में ही पाते हैं, और प्रकृति में यह एक विजिबल होता है यानी दृश्य यानी हम देख सकते हैं, पदार्थ को हम देख सकते हैं। ठीक है, और एक नॉन विजिबल होता है यानी ये जो पदार्थ है एक विजिबल, इसे हम विजिबल मान सकते हैं। विजिबल यानी दृश्य, यह दृश्य होता है, ये पदार्थ होता है। ठीक है, पदार्थ को हम देख सकते हैं। और पदार्थ एक नॉन विजिबल होता है, अदृश्य, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जिसमें एनर्जी, जिसके एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। और पदार्थ यानी सब्सटेंस को हम और जान सकते हैं, यह लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग यानी सजीव। जैसे हम खुद सजीव पदार्थ हो गए, तो उसी प्रकार नॉन लिविंग निर्जीव आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। आगे जो इसके भाग हैं उसको अच्छी तरह से नोट्स के साथ अगले क्लास में आपको बताए जाएंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।